तो नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था पुल बैक्स, और अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ब्रेकआउट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ब्रेकआउट में बेसिकली हम क्या हमने पुल बैक में क्या देखा था, हमने देखा था कि कोई भी एक ट्रेंड चल रहा है उसमें बीच बीच में करेक्शंस आती रहती है तो पुल बैक्स होते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि आपको कैसे रिवर्सल और पुल बैक में कैसे डिफरेंस वगैरह देखना है, कहाँ कौन सी चीज़ लगानी है, ट्रेंड लाइन और आपकी जो है आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आपको इस पे काम करना है। तो अभी हम ब्रेकआउट को एक बार जान लेते हैं। ब्रेकआउट क्या है? ब्रेकआउट क्या होता है? बेसिकली कोई भी एक रेजिस्टेंस, कोई भी सिक्योरिटी है, जैसे कोई एसेट है, स्टॉक है, बॉन्ड है, कमोडिटी कोई भी है, तो उनके क्या होते हैं, चार्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया जो है उसका, या हम मान सकते हैं उसका सपोर्ट एरिया, उसको जब ब्रेकआउट कर लेता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे या ऊपर या नीचे, तो उसको हम एक ब्रेकआउट बोलेंगे। एग्जांपल की और एग्जांपल भी बता देता हूँ साथ में। जैसे ये किसी सिक्योरिटी का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये बार बार जा रही है, ये बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस में जा रही है। यहाँ इसको अगर एक बार तोड़ देती है तो इसको हम ब्रेकआउट बोलेंगे। इसमें हम काफ़ी चीज़ें और देख सकते हैं, वॉल्यूम्स वगैरह और सारी चीज़ें देख सकते हैं, तो इसको एक बोलेंगे हम। और इसी में ही कहीं ना कहीं सपोर्ट में कहीं ब्रेक डाउन दे दे, इसको रिस्पेक्ट ना करें तो हम उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो हम यही ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बारे में पढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल के उस पे मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल इसका। जैसे कि कोई अपसाइड चार्ट पैटर्न बना, हमारा कोई भी अपसाइड चार्ट पैटर्न बना, जैसे एग्जांपल कोई बना भी देता हूँ, जैसे कोई भी अपसाइड चार्ट पैटर्न बना एग्जांपल, कोई मान के चलो कोई फ्लैग बन गया, तो वहां पर एक ब्रेकआउट मिल रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, तो उसको, और वो भी मतलब हायर वॉल्यूम्स के साथ, हायर वॉल्यूम्स के साथ, तो वो हमारा ब्रेकआउट हम उसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है बेसिकली, मतलब जो नॉर्मल वॉल्यूम्स आपके रहेंगे, जैसे डे के आपके नॉर्मल वॉल्यूम्स है, तो ब्रेकआउट में अगर वॉल्यूम्स ज़्यादा है तो ज़्यादा वो क्या कर लेता है, कंफर्म कर लेता है कि ब्रेकआउट को कंफर्म भी कर लेता है। वहाँ पर कन्विक्शन मिल जाती है ट्रेडर को कि प्राइस की मूवमेंट जो है अब ट्रेंड के डायरेक्शन में जाएगी। तो हमने यहाँ पर चार्ट पैटर्न तो लगाया कहीं ना कहीं ट्रेंड भी हमने आइडेंटिफाई किया होगा लेने से पहले कि ट्रेंड कहाँ है। सबसे पहले तो हमें ट्रेंड देखना है, क्योंकि मैंने ट्रेंड वाली वीडियो में बताया था कि ट्रेंड कैसे देखना है, कैसे क्या करना है। तो वहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्रेकआउट को। तो एक बार इसकी टेक अवेज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ब्रेकआउट जो है रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाए और जो है सपोर्ट को कहीं ना कहीं फिर रिस्पेक्ट करे, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो है ब्रेकआउट हो चुका है। तो ब्रेकआउट जो है थोड़ा सा ये है कि मतलब सारे ट्रेडर्स जो हैं इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, क्योंकि उनको नहीं पता सपोर्ट और रेजिस्ट लेवल्स कहाँ हैं। तो इसलिए जो है ब्रेकआउट्स होते हैं। और ब्रेकआउट्स जो है हमारे को एक ट्रेडर को अपॉर्चुनिटी देते हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देते हैं उसको बाय करने के लिए, और एक रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल देते हैं साथ में, ताकि वो अपनी जो है लॉन्ग टर्म की पोजीशंस को बाय कर सके या अपनी शॉर्ट टर्म की पोजीशन को काट सके। अगर अगर उसको लग रहा है कहीं ब्रेकआउट होने वाला है, उससे एग्जिट कर जाए पोजीशंस। तो ये सारी चीज़ें हमारे को यहाँ से पता चलती है। और ब्रेकआउट जो है बेसिकली हाई वॉल्यूम के साथ अगर आता है तो ट्रेडर और जो है उसके अंदर एक कन्विक्शन आ जाती है और एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है उसका, कि उसको बाय करने के लिए, और उसका ट्रेंड में कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में बैठा रहा है। एग्जाम्पल कोई सिक्योरिटी चल रही है, उसने यहाँ पर इस लेवल के आसपास जो है ब्रेकआउट दे दिया, तो अब, और वो भी हाई वॉल्यूम्स के साथ, काफ़ी हाई वॉल्यूम्स आ गए, तो उसमें क्या है, एक ट्रेडर को एक कॉन्फिडेंस बना रहता है और वो बैठा रहता है उसी ट्रेंड में। वो ट्रेंड को फिर फॉलो करता है, ट्रेंड को एक बार फॉलो करेगा कहीं ना कहीं वो फिर ट्रेंड में बाहर निकल जाएगा। एंट्री उसने किसी और चीज़ में ली और आउट कहीं और हुआ। तो ये चीज़ें हो सकती है मतलब। तो बेसिकली क्या होता है ब्रेकआउट का एक और चीज़ है इसमें, कि अगर रिलेटिवली लो वॉल्यूम्स अगर आपको मिलते हैं तो वो प्रोन टू फेलियर साबित हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है अगर कर रहा है तो ब्रेकआउट होगा ही होगा। हो सकता है यहाँ पर ब्रेकआउट करने का लो वॉल्यूम बन, कम कम वॉल्यूम बन रहा है, तो हो सकता है प्रोन टू एरर, फेलियर। तो हो सकता है ये चीज़ हो मतलब, और वो अपोजिट डायरेक्शन में फिर चला जाए उसके बाद। तो ये चीज़ें मतलब ब्रेकआउट में। तो ब्रेकआउट के बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम। तो सबसे पहले तो व्हाट डज ब्रेकआउट टेल, ब्रेकआउट बताता क्या है, साइकोलॉजी क्या है वहाँ पर, इन्वेस्टर की, ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी रहती है। सबसे पहले तो जैसे मैंने पिछले टेकअवेज में हमने देखा कि सभी
लोगों को नहीं पता होती है कि कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, कहाँ ब्रेकआउट होने वाला है, ये सबको नहीं पता रहती है। ट्रेडर्स को बेसिकली पता रहती है, वो भी है वो क्या है, टूल्स और टेक्निक्स यूज करते हुए करता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करता है, कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न फॉलो करता है, कहीं ना कहीं वो ट्रेंड फॉलो करता है, तब जाके उसको ये सारी चीज़ें पता चलती है कि भी कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कहाँ पर डिमांड और सप्लाई की जोन है। तो ब्रेकआउट में होता क्या है बेसिकली, वो हमने जैसे देखा कि उस रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, और उसके बाद उसको जब कहीं भी ऊपर और नीचे उसको तो मतलब तोड़ता है उस लेवल को, तो उसके बाद ब्रेकआउट हम उसको बोलते हैं। तो जो ये लेवल्स होते हैं, तो इसमें क्या हमने देखा कि जो ट्रेडर्स होते हैं उसको उनको एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है या फिर स्टॉप लॉस उनको मिल जाता है। तो ब्रेकआउट बेसिकली यही सारी चीज़ें बताता है कि कहाँ ट्रेडर को जो एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है? कहाँ उसको अब होता क्या है ब्रेकआउट जब भी होता है, एक बार थोड़ा-सा क्लियर कर लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल कोई ब्रेकआउट होने वाला है, मैं बेसिकली फ्लैग पैटर्न नहीं ले रहा हूँ अभी। ये फ्लैग पैटर्न है, यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है, पता चल गया कि इसने काफ़ी रिस्पेक्ट दे दी, यहाँ नीचे रिस्पेक्ट अब होने वाला है ब्रेकआउट। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो ये क्या लिख रहा है, ट्रेडर वेटिंग फॉर ब्रेकआउट जंप इन, ठीक है? ब्रेकआउट जंप इन का मतलब है कि ट्रेडर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देख रहा है, कब ये इसको रिस्पेक्ट तोड़ेगा और कहाँ वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, कुछ बढ़ेंगे, वहाँ वो ट्रेडिंग कूद जाएगा, वहाँ पर वो अपनी पोजीशन बना लेगा, एंट्री कर लेगा। उसके बाद ब्रेकआउट आपको पता है काफ़ी ऊपर तक जा सकता है, तो कहीं न कहीं फिर वो एग्ज़िट कर लेगा। और दोज़ हू डिड नॉट वांट प्राइस टू ब्रेक एग्ज़िट देयर पोज़ीशन अवॉइड लार्ज लॉसेस। अब ये है कि कुछ लोग हो सकते हैं सेल करके बैठे हो, यहाँ पर सेल किया हो किसी ने, तो वो क्या करते हैं, उनको पता है कहीं ब्रेकआउट हो सकता है, वो एग्ज़िट कर जाते हैं उन पोज़ीशन से, ताकि उनको जो है लार्जर लॉस ना हो मतलब। तो ये है ट्रेडर की साइकोलॉजी। अगर वो चाह रहा है कि नहीं अब तो ये गिरेगा गिरेगा, तो उसको पता है यहाँ पर अगर इसको इसने तोड़ दिया तो उसके बाद उसको स्टॉप लॉस नहीं रखना है कहीं आस-पास, ताकि अपने लार्ज लॉस से बचने के लिए। क्योंकि आपको पता है ब्रेकआउट जो होते हैं काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं, एकदम ऐसे करके आता है ब्रेकआउट, और नीचे जो है कोई चीज़ ऐसे-ऐसे चल रही है, तो एकदम नीचे को आ जाएगा, काफ़ी नीचे। तो ये तो इसी चीज़ों से बचने के लिए जो है हम इसको फ़ॉलो करते हैं। तो बाकी इसने ये बोला कि हमें जो है इसके साथ जो है थोड़ा बहुत वॉल्यूम देखना है, ठीक है? ब्रेकआउट आपको तभी क्लैरिटी देगा जब कहीं न कहीं वॉल्यूम्स आ रहे हैं मतलब, तो वहाँ पर जो है अब वॉल्यूम्स आने का क्या मतलब है इसमें, वॉल्यूम्स आने का मतलब ट्रेडर जो है वहाँ इंटरेस्टेड हो रहे हैं, उस ब्रेकआउट लेवल पे इंटरेस्टेड हो रहे हैं। अगर किसी लेवल पे ब्रेकआउट नहीं आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो कन्फर्मेशन ज़्यादा नहीं है। तो एवरेज से ज़्यादा अगर वॉल्यूम आ रहा है तो कन्फर्म हो रहा हो ब्रेकआउट, कन्फर्मेशन वहाँ ज़्यादा आती है ब्रेकआउट की, तो इसका वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा मतलब वो है, ब्रेकआउट का रिलेशन है। तो अब जैसे जहाँ पर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं, वहाँ क्या ट्रेडर जो है कन्विक्टेड भी होता है, उसकी कन्विक्शन भी बढ़ जाती है। जहाँ उसको 1 लॉट लेना वहाँ 3 लॉट ले सकता है। तो कन्विक्शन आ जाती है मतलब, तो वहाँ पे ज़्यादा लिवरेज ले सकता है। कोई बंदा 1 लाख से ट्रेड कर रहा हो, 5 लाख से वहाँ ट्रेड करेगा और वो 1-2% के मूव को कैप्चर करेगा। ठीक है? तो अब जो है इसमें बात इसने की कि लो वॉल्यूम्स की जहाँ तक बात है, तो वो लो वॉल्यूम जो है बेसिकली जो है मोर लाइकली फेल हो सकते हैं मतलब, क्योंकि वहाँ पर जो कन्विक्शन नहीं है। मान लो पार्टिसिपेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है उस ब्रेकआउट लेवल के लिए, तो जो कि वो फॉल बैक हो सकता है। वो फॉल बैक हो सकता है और रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ सकता है। एग्जांपल कोई रेजिस्टेंस लेवल था कभी और ब्रेकआउट हुआ नहीं, यहाँ पर बार-बार टच कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हुआ नहीं, लो वॉल्यूम्स आया तो कहीं न कहीं रेजिस्टेंस लेवल को जो है फ़ेल कर सकता है मतलब। उसके बाद नीचे आ सकता है और ब्रोक कर सकता है उसको, उस लेवल को। तो यही बोल रहा है कि ब्रेकआउट क्या-क्या हमें बताता है, क्या-क्या कंडीशंस ब्रेकआउट से हमें क्या-क्या चीज़ें पता चलती है, ये सारी चीज़ें हमारे को यहाँ से पता चली इस स्लाइड से। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाँ, अब नेक्स्ट इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है कि ब्रेकआउट और क्या-क्या चीज़ें बताता है। तो हम देख रहे हैं, एक सेकंड। तो हमने बेसिकली देखा कि ब्रेकआउट जो होते हैं बेसिकली रेंजेस में आते हैं ब्रेकआउट। रेंजेस का मतलब हो सकता है वो फ्लैग पैटर्न हो, जैसे आप देख सकते हैं ट्रायंगल पैटर्न हो, जैसे ट्रायंगल हो, ट्रायंगल में क्या ऐसे ऐसे करके यहाँ पर जो है रेंज कम हो रही है, तो फिर आ रहा है फ्लैग है, ये फ्लैग होता है पैटर्न, तो यहाँ पर ब्रेकआउट आ सकता है, यहाँ पर कहीं ब्रेकआउट आ सकता है। वेज पैटर्न है, वेज पैटर्न कैसा होता है, इसी टाइप का होता है वेज पैटर्न। एक सेकेंड, ये आपका ये वेज पैटर्न ऐसे होगा, असेंडिंग वेज, डिसेंडिंग वेज, जो भी आपके इस टाइप के रहते हैं। थोड़ा सा
तो इसने बोला हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया आपका, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि जो ब्रेकआउट जो हमें कहाँ पता चलता है, कैसे हम बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है हम कॉमनली एसोसिएटेड रेंजेस, रेंजेस में हमारे को पता चलता है, हमें चार्ट पैटर्न्स के थ्रू जो है इसके बारे में पता चल सकता है। चार्ट पैटर्न्स जैसे मैंने आपको 4-5 चार्ट पैटर्न बताए यहाँ पर, हेड एंड शोल्डर, वेजेस, ट्रायंगल, फ्लैग्स, इनके थ्रू पता चलता है। तो ये पैटर्न जब बनते हैं, ठीक है, जब भी प्राइस फॉर्म होता है, तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताते हैं कि कहीं इसकी सपोर्ट है, कहीं रेजिस्टेंस है, रिस्पेक्ट कर रहे हैं उन लेवल्स को। तो वहां पर क्या है, ट्रेडर जो है बेसिकली वो क्या कर सकता है, वो अपनी लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट ले सकता है, इनिशिएट कर सकता है। यहाँ पर लिखा है इनिशिएट लॉन्ग पोजीशंस, और कोई बंदा वहां से एग्जिट भी कर सकता है जिसने पीछे से ले रखा है, तो वो वहां पर एग्जिट कर सकता है। तो ये सारे वहां पर एक्शंस होंगे, वहां पर एक्शंस और रिएक्शंस काफी ज्यादा होते हैं। तो उसके बाद ये बोलता है कि जब ब्रेकआउट हो जाता है, उस लेवल के बाद ब्रेकआउट हो गया, हमने देख लिया कि भी कोई पैटर्न है, एग्जांपल फ्लैग पैटर्न ही हम ले लेते हैं। ये फ्लैग पैटर्न है, ये ऊपर नीचे से चल रहा है, इस रेजिस्टेंस सपोर्ट को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर अब लोग जो है, ट्रेडर्स जो है इनिशिएट कर रहे हैं अपनी पोजीशन, कोई लॉन्ग पोजीशन कर रहा है, यहाँ पर कोई शॉर्ट पोजीशन कर रहा है, इसीलिए तो यहाँ से उसको ड्रॉप कर हो रहा है प्राइस। यहाँ से लॉन्ग पोजीशन लोग बना रहे इसलिए अप जा रहा है, तो एक पैटर्न बन रहा है उसमें। तो पैटर्न जो है वो मैं और आप नहीं बना रहे, वो स्मार्ट ट्रेडर्स बनाते हैं, और काफी टाइम से हम जो है चार्ट्स में देख रहे हैं, 100 साल पुराने हैं चार्ट पैटर्न्स। जैसे कि हमने उसमें काफी चीजों में देखे भी, जैसे डाउ की थ्योरी में देखा हमने। तो एक मार्केट जो है एक उस पे पैटर्न्स पे काम करती है, बेसिकली पैटर्न्स काफी पहले से बन रहे हैं। जो स्मार्ट लोगों का काम करने का तरीका है वो इन पैटर्न्स पे नजर आ जाता है, क्योंकि ऐसे ही लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपनी एकोमोडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हम क्या है, इन्हीं सब पैटर्न्स को फॉलो करें और अपने ब्रेकआउट लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी ये बोलता है कि हायर वॉल्यूम पे जो है ब्रेकआउट जो है काफ़ी, मतलब जो वॉल्यूम ब्रेकआउट होते हैं काफ़ी, वो मतलब हम उनको कह सकते हैं, मतलब कन्फर्मेशन दे रहे हैं मतलब। तो अब बाकी ये बोल रहा है कि प्राइस जो है ऑफन रिट्रेस द ब्रेकआउट पॉइंट बिफोर मूविंग ब्रेकआउट डायरेक्शन अगेन। अब ये बोल रहा है कि अगर सपोज एग्जांपल यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे भी दिया, ये लेवल है, यहाँ से ब्रेकआउट दी, तो ऑफन आपने देखा होगा यहाँ तक आता है जरूर, एक बार रीटेस्ट करता है इस लेवल, ताकि ये अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में जाए आगे। उससे पहले एक बार ये रीटेस्ट करेगा इस लेवल को। तो यही चीजें बोल रहा है, द प्राइस विल ऑफन बट नॉट ऑलवेज। हमेशा नहीं हो सकता कि हमेशा ही वो रिस्पेक्ट करेगा, नहीं, कभी कभी मेजरली आता है, रिट्रेस करता है थोड़ा सा, और ब्रेकआउट पॉइंट तक आता है, जहाँ उसने ब्रेकआउट दिया होगा वहां तक आता है, और उसके बाद वहां पर देखता है, और उसके बाद फिर अपनी डायरेक्शन अगेन पकड़ लेता है। और उसके बाद इसमें यह है कि बाकी इसमें है कि अगर वो बैक आके मतलब रिस्पेक्ट नहीं करता तो फेल्ड ब्रेकआउट आप बोल सकते हो, या फिर उसमें कोई वॉल्यूम्स कम आ रहे तो वापस आके फेलियर हो सकता है मतलब। तो ट्रेडर्स जो है जो ब्रेकआउट में इनिशिएट करते हैं पोजीशंस वगैरह अपनी, वो अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एग्जांपल जैसे हम फ्लैग पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर पोजीशन ले ली एग्जांपल, तो आप कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जो फ्लैग पैटर्न के आसपास आप लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ इसके नीचे लगा सकते हो। तो आप वहाँ पर अपने स्टॉप लॉसेस वगैरह पुट कर सकते हो, ताकि जब वो डाउन साइड आए या फिर रीटेस्ट करना है तो आप जो है आपके स्टॉप लॉस से हिट ना हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आएगा तो एक बार रिस्पेक्ट करेगा, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बन चुकी है, तो उसके बाद अगर नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी कम होगा, क्योंकि अगर ब्रेकआउट फेलियर निकला तो ये तो काफ़ी नीचे जा सकता है। तो कुछ लोग जो है इसमें उल्टी रिवर्स पोजीशन भी ले लेते हैं। तो सारे चार्ट्स में रिवर्स पोजीशनिंग नहीं कर सकते हम, कुछ कुछ में कर सकते हैं। रिवर्स पोजीशनिंग जो हर चार्ट में नहीं होती, हर उस पे नहीं होती। तो ये है, मतलब ये हमने चार्ट पैटर्न्स के बारे में देखा अभी तक, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कुशाल भी आए हैं अभी। तो कुशाल, हमने अभी ब्रेकआउट के बारे में बात की, क्या ब्रेकआउट क्या होता है, वो रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करके कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होता है विद हाई वॉल्यूम्स के साथ होता है, वहाँ पर ट्रेडर को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो लॉन्ग पोजीशंस बनाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे को ट्रेंड की डायरेक्शन पता चलती है। और ब्रेकआउट फेलियर भी होते हैं, जो ब्रेकआउट फेलियर होते हैं वो कहीं ना कहीं लो वॉल्यूम्स होते हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमने देखी।
तो कैसे हमारे को कंफर्मेशन लेनी है, मतलब ब्रेकआउट की कहाँ क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें भी हमने देखी मतलब। तो कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, ट्रायंगल, फ्लैग, वेजेस, हेड एंड शोल्डर, तो हमारे को यहाँ से ब्रेकआउट मिल सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है ब्रेकआउट की। और कहीं ना कहीं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में रिस्पेक्ट करेंगे उस लेवल को। तो वहाँ पर क्या करते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी लॉन्ग पोजिशंस को एंटर कर लेते हैं। और हमने एक और पॉइंट ये भी देखा कि कहीं ना कहीं जो रिट्रेस करता है आफ्टर ब्रेकआउट, रिट्रेस करने के बाद अपने सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा, फिर अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में मूव करेगा। अब एक बार एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, एग्जांपल ऑफ ब्रेकआउट। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ खुशहाल जी बोलिए। हाँ एक एग्जांपल बता देता हूँ, एक बार ये एग्जांपल ब्रेकआउट का एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आप ये देख ही रहे हो कौन सा पैटर्न है, पता है आपको, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, ठीक है। ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, इसको अगर आप बोलोगे तो डिसेंडिंग कोई बोल सकता है, अभी डिसेंडिंग पैटर्न है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, देखो ब्रेकआउट कैसे हुआ, गैप अप के साथ ब्रेकआउट हुआ, गैप अप के साथ ब्रेकआउट हुआ, नीचे देखो वॉल्यूम्स काफी ज्यादा है, तो लार्ज इंक्रीज इन वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंपनी की न्यूज लगी रखी है, ठीक है, कंपनी जो है की जो है अर्निंग्स, अर्निंग्स आई है कंपनी की। यहाँ पर देखो आप, अर्निंग्स कंपनी की आई है, मतलब आपको, आपने यहाँ पर देखा रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना दिया एग्जांपल। तो इसमें फिर आप क्यों बाय नहीं कर सकते नेक्स्ट, क्यों इसको बाय नहीं करते, क्या रीजन है इसको सेल करने। स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है सारी की सारी। तो ये चीज़ है मतलब, रेट कहाँ बन रहा है, किसी फ्लैग में तो बन नहीं रहा है, फ्लैग पैटर्न है नहीं है, ट्रायंगल ही है। फ्लैग पैटर्न कब बनता है, जब कहीं ना कहीं हाई वॉल्यूम्स के साथ फिर जाके बनता है ऊपर जाके, ऐसे कर। तो यही बोल रहा है कि जो ब्रेकआउट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसी को कोई क्वेश्चन रहेगा तो रेज हैंड कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन आता है रेज हैंड करके। तो ये जो ब्रेकआउट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। एक तो सबसे पहले गैप अप के साथ इसकी ओपनिंग हुई, और उसके बाद है मूव हायर एंड डिड नॉट रिट्रेस। स्ट्रॉन्गनेस इसकी कहाँ से पता चल रही, ये पता चल रही है रिट्रेस नहीं हो रहा है, यानी कि न्यूज इतनी अच्छी है। न्यूज इतनी अच्छी इसलिए क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स आई है, कंपनी की काफ़ी अच्छी अर्निंग्स आई है, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी अर्निंग्स की। क्योंकि प्राइस अर्निंग्स तो यहाँ स्मार्ट जो इन्वेस्टर है उसको तो यहाँ से पता ही है अर्निंग्स आएगी, मतलब 5 दिन बाद, 6 दिन बाद। तो कंसोलिडेट कर रहा था, जैसे उसको पता चला अभी पॉजिटिवनेस है तो उसने रिट्रेस ना करके सीधा खींच दिया प्राइस के ऊपर। तो जो कि एक साइन है बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का। अगर ऐसा कहीं कभी भी आपको दिखता है अपने चार्ट पे तो उसको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मानो, जहाँ पर कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स आ रहे हैं कुछ, ये सारी चीज़ें भी। देखो आप, लार्ज वॉल्यूम है यहाँ पर, स्कैंडल कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है लोग सारे बाय करने लगे, यहाँ पर ही निकल गया है। इसने आधी जो है अपनी इतनी जो बाइंग की थी कहीं ना कहीं इसने निकाल दी। फिर उसके बाद आप देखो उसके बाद ऊपर ही गया है, फेक फेकनेस के लिए ऊपर गया, फिर नीचे आया, पुल बैक दिया इसने कहीं ना कहीं, फिर उसके बाद फिर ऊपर गया क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है ओवरऑल। तो अब ये बोल रहा है ट्रेडर्स जो है ब्रेकआउट्स को यूज कर सकता है, एंट्री पोजीशंस को, शॉर्ट पोजीशंस को और स्टॉप लॉसेस को वो प्लेस कर सकता है रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास सारी चीजें प्लेस कर सकता है। और और प्राइस जो है कंटिन्यू मूव हायर करता रहेगा, क्योंकि और आप इसमें प्रॉफिट के लिए, अगर एग्जांपल आपकी एंट्री हो भी चुकी है तो आप अपने प्रॉफिट के लिए जो है ट्रेल, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ ऐसे करके, ताकि जिससे आपका रिस्क रिड्यूस तो हुई है और आपका प्रॉफिट लॉक इन हो जाए वहां पर उस लेवल के आसपास। तो ये एक ट्रेडर है ये कर सकता है, ना कि इसको बिल्कुल नीचे आया, हो सकता है फिर यहाँ आ जाए एकदम कुछ नहीं। तो इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नाम की चीज़ है, उसको फॉलो कर सकते हैं मतलब यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार चले जाता हूँ मैं, क्या है नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है, ये बोलता है लास्ट में लिमिटेशन बोलता है, लिमिटेशन ऑफ ब्रेकआउट। लिमिटेशन में इसने दो प्रॉब्लम बताई है, ब्रेकआउट की दो ही प्रॉब्लम है। तो मेन प्रॉब्लम तो है फेल हो सकता है पहली बात, और दूसरी प्रॉब्लम है कि हमें जो है कभी जो है रेजिस्टेंस या सपोर्ट के थोड़ा सा बियॉन्ड जा सकता है प्राइस, ठीक है। तो वहाँ पर ब्रेकआउट, ट्रेडर को लगेगा भी ब्रेकआउट है कुछ है, बट वहाँ पर हो सकता है ब्रेकआउट ना हो, प्राइस जो है रिवर्स हो जाए और डज नॉट कंटिन्यू मूविंग, मूविंग हो ही ना ब्रेकआउट की डायरेक्शन में चीजें ना जाए ना। तो हमने इसके लिए पिछले उसमें देखा ही है कि क्यों ना जाए, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कंफर्मेशन ना ही, ब्रेकआउट की कंफर्मेशन हमारे को कहीं ना कहीं वॉल्यूम वगैरह से पता चलती है, या आ गई कंफर्मेशन। तो ये बहुत मल्टीपल टाइम मतलब,
तो मल्टीपल ये क्या हो रहा है, दिस कैन हैपन मल्टीपल, बहुत बारी हो सकता है मतलब, और बहुत बारी कैसे हो सकता है वो एक बारी बताता हूँ। ये ऐसे हो सकता है मल्टीपल, जैसे एग्जांपल ये कोई प्राइस बन रहा है, ये इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया, फिर नीचे, फिर इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया, फिर नीचे, यहाँ पर भी लोगों का हिट हो गया स्टॉप लॉस, फिर नीचे, फिर ये ऐसे, फिर नीचे, फिर ऐसे। तो कहीं ना कहीं हम देखोगे ये ट्रे पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया, ये ऐसा, ये पैटर्न बन गया अलग ही पैटर्न, असेंडिंग को करके, असेंडिंग वेज बोल दो या कुछ। तो ये पैटर्न ही चेंज हो गया, तो पैटर्न डेफिनेटली चेंज होते रहते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन है, क्योंकि कन्फर्मेशन नहीं है अभी किसी को भी। तो उसके बाद इसने लिमिटेशन जो इसकी ये बोली, स्पोर्ट ऑन रेजिस्टेंस लेवल जो है सब्जेक्टिव होते हैं बहुत, सभी को तो पता नहीं है स्पोर्ट ऑन रेजिस्टेंस लेवल के बारे में, ठीक है। इसीलिए हमारे को जो है वॉल्यूम्स को की हेल्प लेनी पड़ती है, कि कहीं ना कहीं इंक्रीज इन वॉल्यूम जहाँ आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है, उसको इम्पोर्टेंस दो, लैक ऑफ वॉल्यूम को आप इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, ठीक है। तो बिग ट्रेडर वहीं एंट्री और एग्जिट करते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, वहीं पर ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। तो तो यही है आज के, ये ब्रेकआउट के बारे में हो गया क्लियर, ब्रेकआउट का क्लियर हो गया। एक सेकंड में स्टॉप को लेकर फिर कोई क्वेरीज लेंगे।